नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां गौवंशीय पशु तस्करी के शक में पशु प्रेमी ने पुलिस को दी तहरीर। इसी के साथ बात कौशांबी की होगी, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है, और बताएंगे कैसे सिंगरौली में हुआ एक दर्दनाक हादसा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां गौवंशीय पशु तस्करी के शक में पशु प्रेमी ने पुलिस को तहरीर दी। पशु प्रेमी की तहरीर के आधार पर 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गौवध अधिनियम निवारण के तहत पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला उघैती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी शर्मा की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां विकास खंड 52 आजाद नगर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन आचार्य कथावाचक पंडित सरोज तिवारी ने राम विवाह कथा का श्रवण कराते हुए बताया कि राम के धनुष तोड़ते ही सभा में बैठे सभी दुष्टों और खलदल के चेहरे फीके पड़ गए। दूर दूर से आए तमाम राम भक्त झूम झूम कर अपनी खुशी का इजहार करते रहे। इस मौके पर कथा के आयोजक जागेश्वर प्रसाद शुक्ल, शशिकांत, गुड्डू, मनोज आदि लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर कौशांबी से है, जहां कौशांबी जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी होने पर सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल चित्ता हर्रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें नमन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह स्थिति लगभग पूरे प्रदेश की है। कौशांबी में पिछले दिनों हुई घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दलित पिछड़ों का वोट तो चाहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेना चाहती है। इसके साथ ही सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बड़े बड़े दावे करते हैं। वहीं 3-4 दिन पहले एक रेप युवती को सरेआम दौड़ा के कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। आज संविधान दिवस के दिन बाबा साहेब मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो कैसा कानून व्यवस्था है कौशांबी का? देखिए, कौशांबी के बड़े बड़े कसीदे जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये प्रदेश सरकार बोल रही है, तो ये जीर्ण सी स्थिति जो है ये सिर्फ कौशांबी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में ऐसी स्थितियां हैं। और आप चाहे यहीं पर हुआ कौशांबी में ट्रिपल मर्डर केस देख लें, दलितों के साथ जो हुआ था, चाहे आप जो 3 दिन पहले की एक रेप पीड़िता के साथ जो दुर्घटना हुई उसकी बात करें, चाहे आप इलाहाबाद की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, अगर विगत 1 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार पिछड़ा दलित समाज के साथ होती रही हैं। और आज बड़ा एक पर्व है सबके लिए, संविधान दिवस है। और ऐसे में जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश के हर व्यक्ति को एक ताकत दी, समानता का अधिकार दिया, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो जागर होता है कि सरकार को इस समाज का वोट तो चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन जिन्होंने उनको सम्मान दिया उनकी सुरक्षा का दायित्व नहीं लेना चाहती है। कौशांबी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर कौशांबी से है, जहां कौशांबी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ओसा राजकीय महामाया के पास विक्रम व बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। विक्रम चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। वहीं घटनास्थल पर होने वाली चीख पुकार को सुनकर ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच पड़ताल में जुट गयी। कौशांबी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां जिले में घट रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। नतीजतन आए दिन कोई न कोई इसका शिकार होता जा रहा है। वहीं रविवार दोपहर 3 बजे के करीब बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगवां वैढन मुख्य मार्ग गडेरिया में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने सभी के दिल को दहला दिया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार देवर भाभी असमय काल के गाल में समा गए। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मोहित उर्फ चंचल सेन, पिता गुनी प्रसाद सेन, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम बरहवा टोला, अपनी 28 वर्षीय भाभी अंजना कुमारी गुप्ता, पति रोहित कुमार सेन और 2 वर्ष के भतीजे के साथ अपनी मोटरसाइकिल से बरगवां से वैढन की तरफ जा रहा था। तभी गडेरिया में राज स्टोन क्रेशर से ठीक 100 मीटर पहले ही पहुंचे थे कि तभी एक बिना नंबर की हाईवा वाहन की चपेट में वो आ गए, जिसमें देवर भाभी दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनके साथ मौजूद छोटे बच्चे का पैर टूट गया, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर वैढन में तत्काल भर्ती कराया गया।
क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है और हैवी व्हीकल मनाही है। वैसे भी एक महीने राज्यपाल ने आदेश दे रखा है, एक महीने भारी चेकिंग चलाने का। ये हो क्या रहा है? अब भयंकर गाड़ियाँ चल रही है, भयंकर गाड़ियाँ है चल ना? रही हैं। राखड़ का हो यहाँ फिर ये गिट्टी का चल रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है ना। यहाँ ये स्थिति है कि हाँ, मतलब हाँ, लोडर हाँ। खाली करने के बाद वो अपना हैवा तक डाउन करने का उनको समय नहीं है, इतनी ट्रिप लगा रही है। ओवर स्पीड चल ओवर रही स्पीड थी। में कोई गवर्नेंस नहीं है। स्पीड गवर्नेंस की बात करते हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। स्पीड गवर्नेंस कहाँ है शासन प्रशासन का? तहसीलदार साहब आए, सांत्वना तो सबके साथ प्रशासन का है। हाँ, जो बच्चा कमाऊ था, इनके परिवार का कमाऊ बच्चा था, ये जो औरत है वो भी कमाऊ थी। आज उनका दोनों तरफ से दोहरा नुकसान हुआ है। प्रशासन अगर भरपाई नहीं कर सकता तो उनके परिवार के साथ गलत बर्ताव भी न करे। और इनके परिवारजन को पता नहीं कहाँ यहाँ स्थल से उठा के ले गए प्रशासन। सब लोग ढूंढ रहे हैं और अगर इस तरह से होता रहा तो ये पे रात दिन 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे जितना भी समय लगेगा है, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। प्रशासन जबरदस्ती वायलेंस कराने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ से पुलिस घेर रखी है, सामान्य मांगे हैं। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। देखा जाए तो कल देश भर में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन कई जगह उपद्रव की घटनाएं भी सामने आई। वैसे तो बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के महानतम लोगों में से एक हैं, लेकिन उनको लेकर भी इस देश में राजनीति होती रहती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।